चलिए आइए अब हम लोग इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट देखते हैं। जब आप डिबेंचर को प्रीमियम में और डिस्काउंट में इशू करेंगे तो फिर क्या करेंगे, आइए इसके बारे में पढ़ें। डिबेंचर्स आर सेड टू बी इशूड एट प्रीमियम व्हेन दीज आर इशूड एट अ वैल्यू विच इज मोर देन देयर नॉमिनल वैल्यू। आपका जो नॉमिनल वैल्यू है, अगर उससे ज़्यादा पैसा आप ले रहे हो तो आप उसको इशूड एट प्रीमियम मानोगे। फॉर एग्जाम्पल, अ डिबेंचर ऑफ ₹100 इज इशूड एट ₹110। यहाँ पे आप जो 10 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हो, यही आपका प्रीमियम वैल्यू हुआ। दिस एक्सेस अमाउंट ऑफ ₹10 इज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। The premium on the issue of debentures is credited to the securities premium as per section 78 of the Companies Act 1956। ये जो प्रीमियम आप ले रहे हो इश्यू ऑफ डिबेंचर के समय, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम के अगेंस्ट में आप क्रेडिट करोगे एज पर दी सेक्शन 78 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। क्योंकि हम लोग कंपनीज का सम्स कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे कंपनीज एक्ट 1956 को मानेंगे और उसके अनुसार चलेंगे। आइए इसका जर्नल एंट्री देखते हैं। जर्नल एंट्री विल बी एज फॉलोज: डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट अलॉन्ग विद प्रीमियम ऑफ रुपीज, जो यहाँ पे आपका रुपीज रहेगा। ये चीज आप इशू ऑफ शेयर में भी कर चुके हैं। आइए इससे रिलेटेड एक सम्स करते हैं। देखिए, जितना सम्स आप करिएगा उतना आपके लिए आसान होता जाएगा और क्लियर होता जाएगा। इलस्ट्रेशन 3: अ कंपनीज इशूड 5,000 10% डिबेंचर of ₹100 each at a premium of 20%, payable 60 on application and 60 on allotment including premium. All the debentures were subscribed for and money was duly received। देखिए, एक का दाम 100 है तो उसका 20% 100 इंटू 20/100, तो आपका प्रीमियम अमाउंट क्या हुआ 20। तो जो आप डिबेंचर दोगे 100 + 20 इज इक्वल टू 120। इसका 60 रुपये आप एप्लीकेशन में मांग रहे हो, 60 रुपया अलॉटमेंट में इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो यहाँ पे अलॉटमेंट 40 हो जाएगा और प्रीमियम 20। आइए इसका वर्किंग्स करते हैं। ये देखिए, आपका हुआ एप्लीकेशन में आप लिखोगे 60, अलॉटमेंट 40, सिक्योरिटीज प्रीमियम 20, मिला के ये भी 60 हो गया। 100 + 20 120। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए, आप देना चाहते हैं 5,000 डिबेंचर, 5,000 इंटू 60 3 लाख, 5,000 इंटू 40 ये हो गया आपका सम्स का वर्किंग्स। अब चलिए इसको पुट अप करते हैं। अपने एक जर्नल का फॉर्मेट लेते हैं और लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ कंपनीज नेम। यहाँ पे कंपनी का नाम नहीं है, इसीलिए डॉट 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 कर देंगे। और चलिए इसका एंट्री पुट अप करते हैं। सबसे पहले आपके बैंक में पैसा आएगा, आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, अब देखिए यहाँ पे जो डिबेंचर है 10% है, तो आप लिखोगे टू 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, और जो अमाउंट है वो होगा 3 लाख रुपया। यहां पे आप लिखोगे बीइंग 10% डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 5,000 10% debentures at the rate ₹60 per डिबेंचर। अब चलिए आइए इसको हम लोग
डिबेंचर में ट्रांसफ़र करते हैं 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट, और जो यहाँ पे अमाउंट होगा वो होगा 3 लाख रुपए। और यहाँ पे आप लिखोगे बीइंग 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन मनी transferred to 10% debentures account। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे आपका देखिए शेयर अलॉटमेंट का मनी ड्यू करेंगे 3 लाख, जिसका 2 लाख और 1 लाख का ब्रेकअप होगा। इसको अपने कैसे लिखेंगे आइए देखिए। 10% डिबेंचर्स allotment account debited 3 lakh rupees to 10% debentures account to securities premium account। यहाँ पे 2 लाख और यहाँ पे 1 लाख। नरेशन बीइंग 10% डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू। नरेशन अब आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अब देखिए ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा एज पर द सम्स, पूरा पैसा आ गया है तो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे आप लिखोगे बीइंग 10% डिबेंचर्स अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, और जो अमाउंट आपको मिल रहा है वो है 3 लाख रुपए। तो इस तरह से सिक्योरिटीज प्रीमियम एडजस्ट होता है और हमारा सम्स यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया।